अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं MI उर्दू डेली न्यूज़। नाजरीन, बता दें कि कल 14 फरवरी को यौम आशिक़ान पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इस मौजू पर एक पैनल डिस्कशन MI चैनल के स्टूडियो पर मुनक़िद किया गया, जिसमें MPJ के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ और SIO के शोबे तालीम के सेक्रेटरी मोहम्मद मुज़म्मिल ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यौम आशिक़ान की हकीकत, पस पर्दा मकासिद, नौजवानों की बेराहरवी और वालिदैन का किरदार जैसे उन्वानात पर तफसीली रोशनी डाली। तो आप कल इस पैनल डिस्कशन को ज़रूर देखिए और अगर कुछ सवालात करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें। नाजरीन, बता दें कि यौम आशिक़ान के उन्वान पर MI चैनल ने लोगों की राय हासिल की है। हमारे चैनल पर तफसीली वीडियो ज़रूर देखिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। आज शहर के 3 मुख्तलिफ डिवीज़नों में बल्दी मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान और MIM टाउन सदर शकील अहमद फाजिल के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर्स की ज़ेर क़ियादत तकरीबन 71 लाख रुपये लागती CC रोड्स, कलवट व बाउंड्री वाल के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। डिवीज़न 45 फुलांग के ख़बरस्तान की बाउंड्री वाल के कामों का मेयर बल्दिया नीतू किरण, मुकामी कॉरपोरेटर अकबर हुसैन के अलावा मदीना मस्जिद फुलांग कमेटी के ज़िम्मेदारान की निगरानी में संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर फुलांग के कॉरपोरेटर अकबर हुसैन ने मेयर बल्दिया का शुक्रिया अदा किया और मदीना मस्जिद फुलांग कमेटी के सदर ज़िम्मेदारान ने भी फुलांग क़ब्रस्तान की हिसारबंदी के लिए बाउंड्री वाल के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखे जाने पर मेयर बल्दिया का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह डिवीज़न 32 खोजा कॉलोनी में 21 लाख रुपये लागती CC रोड के तामीराती कामों का संगे बुनियाद मेयर बल्दिया डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों रखा गया। इस मौके पर डिवीज़न 32 के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि डिवीज़न 32 में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं और आइंदा भी बाकी कामों को सरत के साथ पाए तकमील को पहुँचाए जाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से मेयर बल्दिया, डिप्टी मेयर, टाउन सदर, MIM और दीगर कॉरपोरेटर्स को गुलदस्ते पेश करते हुए तहनीत पेश की गई। इसी तरह डिवीज़न 13 में CC रोड्स के तामीराती कामों का मेयर बल्दिया नीतू किरण ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून खान ने मीडिया से खिताब करते हुए इनके डिवीज़न में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखे जाने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर MIM शकील अहमद फाजिल का शुक्रिया अदा किया। इन तरक्याती कामों के संगे बुनियाद रखे जाने के बाद मेयर बल्दिया नीतू किरण ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR की खुसूसी दिलचस्पी और MLC के कविता और MLA बिगाला गणेश गुप्ता की नुमाइंदगी पर शहर में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। इस मौके पर इन्होंने मुकामी अवाम और कॉरपोरेटर्स को मुबारकबाद पेश की और आइंदा भी शहर की तरक्की के लिए मज़ीद फंड्स मुहैया कराने के सिलसिले में नुमाइंदगी करने की बात कही। इस मौके पर MIM के कॉरपोरेटर्स मुस्तहसीन, अली बागबान, सैयद रफ़ीउद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मिर्ज़ा अफसर बेग, मोहम्मद रियाज अहमद, कोऑप्शन मेंबर अरशद पाशा, मोहम्मद शहबाज कोऑप्शन मेंबर के अलावा दीगर मौजूद थे। शकील साहब को और यहाँ के कॉरपोरेटर हारून साहब को, सबको, यहाँ मोहल्ले वालों को भी सबको मेरा सलाम। आज सुबह से हम 3 इनाग्रेशन कर चुके हैं। एक 45 डिवीज़न में कॉरपोरेटर अकबर हुसैन के ఆధ్వర్యంలో అంటే उनके निगरानी में वहाँ कब्रिस्तान का कंपाउंड वाल का इनाग्रेशन हुआ था। और यहाँ बाद में 32 डिवीज़न में भी पटन प्रगति के फंड के हिसाब से वहाँ CC रोड का भी इनाग्रेशन हुआ था। अभी यहाँ 13 डिवीज़न में CC रोड और 2 CC रोड का भी इनाग्रेशन हुआ है। सब मिला के 71 लाख्स का पूरा वर्थ आज काम शुरू कर चुके हैं हम लोग। तो ये पूरा फंड्स हमारे माननीय मुख्यमंत्री CM साहब ने हमारे पूरे तेलंगाना के और हमारे निज़ामाबाद के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सोच समझकर फंड्स रिलीज़ कर रहे हैं। उसके लिए हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे यहाँ के निज़ामाबाद के MLC कविता का और हमारे MLA गणेश अन्ना जी भी सब सोच समझकर हमारे डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड्स हमारे लिए ला रहे हैं निज़ामाबाद के डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए भी
हम सब मिलकर उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सब कारपोरेटरों को, यहाँ मोहल्ले वालों को भी मैं मुबारकबाद देती हूँ। और आगे चलकर भी ऐसा ये फंड्स मिले और बहुत काम जारी रखे। क्यों बोले तो अब फंड्स बहुत आने वाले हैं मार्च के बाद। इंशाल्लाह बहुत भी काम हम करके सब हमारे हवाम को दिखाने के लिए हम रेडी है। डिवीज़न 46 फुलांग में कब्रस्तान की हिसारबंदी, सीसी रोड्स व दीगर कामों के मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर फलाही कमेटी फुलांग के सदर खुदरतुल्लाह खान, इकबाल पटेल और साबिक कारपोरेटर एमआईएम मजहर पटेल ने तामीराती कामों का इफ्तिताह पर मेयर बल्दिया का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि कमेटी के जिम्मेदारान ने कई मरतबा कमिश्नर बल्दिया व दीगर आला ओहदेदारान से मुतअद्दिद नुमाइंदगियाँ की थी, जिस पर इन कामों का संग बुनियाद आज रखा गया है। इन्होंने वजाहत की कि मुकामी सियासी कायदीन ने सिर्फ नामो नमूद के खातिर इन तरक्याती कामों में रखना अंदाजी करते हुए कामों को रुकवाया था और जो मटेरियल भी यहाँ पर तामीरात के लिए डंप किया गया था उसको वापस भेज देने की साजिश भी की थी। लेकिन कमेटी के अरकान ने मजीद नुमाइंदगियाँ की, जिस पर आज मेयर बल्दिया ने तकरीबन 12 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा है, जिस पर कमेटी के जिम्मेदारान ने आला ओहदेदारों और एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रियाज पटेल, WPI टाउन सदर नदीम, अब्दुल जब्बार व दीगर मौजूद थे। MSO मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहम्मद जीशान रिजवी की कामयाब नुमाइंदगी पर डिवीज़न 13 में वाक़े गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल के लिए सड़क की तामीराती कामों का मुतल्लिका कारपोरेटर मोहम्मद हारून खान ने संग बुनियाद रखा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई सालों से सरकारी स्कूल यहाँ कायम हैं और अतराफ़ व अकनाफ के तलबा यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल के लिए सड़क न होने से असातिज़ा और तलबा को दुश्वारियाँ पेश आ रही थी, जिस पर MSO के ज़िम्मेदारान ने मुतल्लिका कारपोरेटर से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए इस देरीना मसले की यकसुई अमल में लाई, जिस पर मुतल्लिका स्कूल के हेडमास्टर इसरार अहमद और सीनियर मुअल्लिम अरशद माजिद ने कारपोरेटर मोहम्मद हारून खान की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर MSO के सदर जीशान रिजवी के हमरा नवाज रज़ा, सीनियर मेंबर MSO शेख मुजम्मिल बहमीर, शहीर अहमद, शेख इमरान मौजूद थे। इन्होंने भी कारपोरेटर मोहम्मद हारून खान का शुक्रिया अदा किया। तो उर्दू मीडियम स्कूल्स का खैर से हो जाएगी, उस पर क्या है बोलो तो कई स्लम इलाके आज विलेज एरिया होंगे या फिर अर्बन एरिया होंगे, वहाँ पर स्कूल्स की ज़्यादा कमी है। उन स्कूल्स में भी उर्दू स्कूल्स की ज़्यादा कमी है, जिसके सबब आवाम बिलखुसूस मुसलमान अपने जो बुनियादी इल्म है उससे महरूम हो जा रहे हैं, यानी कि दीनियात है या फिर नमाज का तरीका, ऐसे कई चीज़ों से महरूम हो रहे हैं। और ऐसे दौर में जहाँ पर हर कोई अपनी ज़ातियत के वास्ते काम करता है, हारून साहब ज़ातियत से उठ के ऊपर है और स्कूल के लिए जो आज इन्होंने जो बड़ा काम किया है, इनके ओहदे के हिसाब से वो काफ़ी बड़ा काम है। अगर और ज़ाहिरी ये छोटा काम दिख रहा है कि कारपोरेटर साहब आए यहाँ से यहाँ मार्किंग कर दिए, लेकिन इसके अंदर की जो पेचीदगियाँ हैं हमसे बेहतर कारपोरेटर साहब को मालूम कि उन्होंने कितनों के साथ क्या बहस की, किसको क्या कह के समझाया, वो अल्लाह जानता है। और उसके अलावा जो अब तक जिक्र नहीं हुआ है, बाउंड्री वाल की भी जिम्मेदारी कारपोरेटर साहब ने ली है। असरार अहमद साहब, SMC कमेटी के मेंबरान और हमारे महल्ला धर्मपुरी के ज़िम्मेदारान, आप तमाम का यहाँ पर खैर मक़दम है। स्कूल की धर्मपुरी स्कूल की तारीफ में आज का दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि इतनी ज़िम्मेदारी से एक कारपोरेटर की जानिब से इतनी तवज्जो देना और ज़मीन का इतना बड़ा मसला हल करना वाकई हमारे लिए नहीं, स्कूल और स्कूल के महल्ले वालों के, स्कूल से जुड़े हुए धर्मपुरी वालों की अहलिया महिला के लिए बहुत ही अहम बात है। ये 3.5 किलोमीटर आसपास के 3.5 किलोमीटर में ये सिर्फ तने तनहा वाहिद सरकारी स्कूल है, जो
निज़ामाबाद के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने का एजाज़ भी इस स्कूल को हासिल है। अब तक स्कूल सिर्फ 2 रूमों में 170 बच्चों के साथ चल रहा था, लेकिन अब ज़मीन की निशानदेही होने के साथ साथ इंशाअल्लाह मज़ीद और क्लासरूम भी तामीर होंगे और ये सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाला इलाका होने की वजह से, स्लम एरिया होने की वजह से भी स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे मौजूद हैं। अब अगर रूम्स वगैरह बनेंगे तो ये निज़ामाबाद के बहुत ज़्यादा तलबा की तादाद वाला स्कूल भी इंशाअल्लाह करीब बन जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई चैनल। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।